डॉक्टर सतिंदर मोहन सिंह, नूरुल्लाह होम्यो हेल्थ केयर से। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो हिंदी में बनेगी, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनी है उसमें पंजाब से बाहर वालों ने डिमांड की कि आप जो वीडियो बनाए डॉक्टर साहब वो हिंदी में बनाए। दोस्तों, एक कहावत है, जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। आजकल मॉनसून की बहार हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम लगता है। उतने ही ज्यादा रोग ये अपने साथ लेकर आता है। इस ऋतु में मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस बहुत पनपते हैं और इनसे ही रोगों की भरमार हो जाती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा, चमड़ी के रोग, फंगल इन्फेक्शन आज होते हैं। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो है फूड पॉइजनिंग की। सबसे पहले जानेंगे कि फूड पॉइजनिंग के कारण क्या है, कॉजेज क्या है, इसके फैलने के कारण क्या होते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रीट फूड जो गली मोहल्लों में अक्सर बिकता है, मसालेदार खाना और दूषित पानी से, पोल्यूटेड पानी से जो बना होता खाना है, जो इस मौसम में बैक्टीरिया, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, छिपकली और कीड़े मकोड़े जो दुकानदारों की किचन में अक्सर खाने के ऊपर बैठकर उसको जहरीला बना देते हैं। अनहाइजेनिक, फंगल से इन्फेक्टेड खाना खाने से जो सिम्टम्स शरीर में पैदा होते हैं उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। और दोस्तों, ये बात याद रखने की है, जब इंसान ये इन्फेक्टेड खाना खाता है तो उसके खाना खाने के 30 मिनट से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर इसके सिम्टम शरीर के सामने आ सकते हैं। और इसके सिम्टम क्या है, अब इसकी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला इसका सिम्टम है डायरिया। ये लूज मोशन भी हो सकता है, ये वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है। नोजिया, जी का कच्चा होना, वॉमिटिंग, उल्टी आ जाना, बुखार आ जाना, हेडेक, सिर दर्द हो जाना और मरीज को इसमें ठंड भी लग सकती है। और इसके अगला जो सिम्टम है एब्डोमेन क्रैम्प्स, जो पेट में वट भी पड़ सकते हैं, दर्द भी हो सकता है और डिहाइड्रेशन इसके बाद हो जाती है। दोस्तों, मरीज को ठंड भी लग सकती है और बेहोशी की हालत में भी वो जा सकता है। दोस्तों, फूड पॉइजनिंग हो ही ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? खाना खाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का एक कल्चर है कि हम लोग खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं, मगर खाना खाने से अगर पहले हाथ धो ले तो इससे बचा जा सकता है, क्योंकि कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो फ्रूट या सब्जी जो मार्केट से हम खरीद कर घर में लाते हैं उसको अच्छे से धोएं, उसको साफ करें, सुखा लें। स्ट्रीट फूड और बाहर में खुले में जो खाना बिक रहा है उससे खाने के परहेज करें। रोजाना नींबू पानी की वरतों करें। दोस्तों, अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई तो उसका फर्स्ट एड घर में क्या किया जा सकता है? अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो हम घर से ही फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये पेट में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने के, पाचन क्रिया को ठीक करने की शक्ति रखते हैं, जिसमें नींबू आता है, संतरा आता है, मौसमी आती है, अनानास, इसको पाइनएप्पल भी बोला जाता है। ये किसी का भी रस निकालकर थोड़े थोड़े समय के बाद पेशेंट को दिया जा सकता है। और बार बार दस्त होना, वमन होना, उल्टी होना, उसकी वजह से हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है और हम नारियल का पानी, नींबू का पानी, ORS, जहां घर में ही नमक चीनी का घोल बनाकर थोड़े थोड़े समय के बाद इसका सेवन करें तो मरीज को इससे भी इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में पूरे हो जाते हैं। तो मरीज को खाने में पतली खिचड़ी या मूंग की दाल का पानी भी दिया जा सकता है। दोस्तों, अब बारी है होम्योपैथिक दवाओं की। होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम, जिसकी पोटेंसी होनी चाहिए 30,
और ये सबसे कारगर दवा जो फूड पॉइजनिंग में मानी जाती है। फूड पॉइजनिंग में ये सबसे बढ़िया दवा है। ये बहुत ही गहरी क्रिया करने वाली औषधि है। आइसक्रीम, बर्फ, कच्चियां सब्जियां और सड़े हुए फल, मांस खाने से जो फूड पॉइजनिंग होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें पीले या नीले रंग के दस्त होते हैं और उल्टी भी इसके साथ होती है। बदबूदार जो दस्त आते हैं उसमें बदबू भी आती है और आधी रात को ये तकलीफ बढ़ती है। ये इसका सिम्टम है। जीभ का सूखना, बेचैनी, थोड़ा थोड़ा करके घूट घूट पानी की प्यास लगनी। पानी की प्यास लगती है मगर पेशेंट थोड़ा सा पानी पीकर छोड़ देता है। दस्त के साथ गुदा में जलन होना इसका मुख्य सिम्टम माना जाता है। दोस्तों, इससे अगली मेडिसिन है पल्साटिला 30। आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक या तली हुई चीजें खाने के बाद होने वाला जो भी रोग होगा जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, उसमें पल्साटिला 30 बहुत अच्छा काम करती है। इनमें दस्त पीले या हरे हो सकते हैं और ये कुछ समय के बाद अपना रंग बदलते रहते हैं। इसमें मुंह सूखता है और प्यास जो है वो नहीं लगती। तली हुई चीजें या दोस्तों फैट की कोई भी चीज खाएंगे उससे भी इसकी तकलीफ बढ़ेगी। दस्त में पहले पेट में गड़गड़ की आवाज आती है और कमर में दर्द, मल जो इसका होता है, लैट्रिन जो आती है पेशेंट को वो चिपचिपे होती है, वो सीढ़ के साथ चिपक जाती है। ये इसकी दूसरी पहचान है। दोस्तों, इस अगली मेडिसिन वो है नक्समोम का, जिसके बगैर होम्योपैथी का कोई भी क्लिनिक, कोई भी डॉक्टर अधूरा माना जाता है। वो भी 30 पोटेंसी में है। इस दवाई में दस्त जो है वो भारी नहीं होते मगर थोड़े थोड़े दस्त आते हैं और बार बार आते हैं। इसमें पानी भी आता है और उसमें आंव भी आती दिखाई देगी। तो दस्त में जब आते हैं तो नाभि के चारों ओर काटने जैसा इसका दर्द होता है। तो मरीज को शराब, कॉफी, मांस, तीखी चीजें और चर्बी वाली चीजें खाने का बहुत इच्छा बनी रहती है। दोस्तों, फूड पॉइजनिंग में ये 3 मेडिसिन जो आपको बताई है, आर्सेनिक एल्बम 30, पल्साटिला 30, नक्समोम का 30, ये मुख्य दवाएं मानी जाती है। इसके बाद एक दवा और है जिसका नाम है चाइना 30। जब भी पेशेंट फूड पॉइजनिंग का पेशेंट को कुछ आराम आता है तो उसके बाद जो उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है तो उसके लिए चाइना 30 बहुत ही कारगर दवा साबित होती है। दोस्तों, और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें एलोज है, पोडोफाइलिन है, कार्बोवेज है, चाइना है, ये भी बरती जाती हैं। मगर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, ज्यादा तबीयत खराब होने पर अपने क्वालिफाइड होम्योपैथी फिजिशियन के संपर्क में रहना होगा और उनकी सलाह से ही दवा लेनी चाहिए। फिर मिलेंगे किसी और बीमारी और उनके इलाज को लेकर। किसी ने भी कोई भी सलाह लेनी हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9878500836। मोबाइल नंबर एक बार दोबारा नोट कर दीजिए, 9878500836। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने सिम्टम भी पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म की तकलीफ हो तो वो आप पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।